महान बोझ को उठाना होगा फिर कितना आसान। हर बोझ को उठाना होगा फिर कितना आसान। दिल में हो दया मुख में मधुर वाणी। दिल में हो दया मुख में मधुर वाणी। मन में हो सद्भाव ये सच्चे योगी की निशानी। मन में हो सद्भाव ये सच्चे योगी की निशानी। बांटते चलो खुशियाँ, बांटते चलो खुशियाँ, सुख दुख फिर होंगे समान। हर बोझ को उठाना होगा फिर कितना आसान। हर बोझ को उठाना होगा फिर कितना आसान। ना व्यर्थ बातों में उलझाओ अपना मन। ना व्यर्थ बातों में उलझाओ अपना मन। ज्ञान से बनाओ सफल अपना ये जीवन। ज्ञान से बनाओ सफल अपना ये जीवन। बांटते चलो खुशियाँ, बांटते चलो खुशियाँ, बन जाएगा धनवान। हर बोझ को उठाना होगा फिर कितना आसान। हर बोझ को उठाना होगा फिर कितना आसान। बांटते चलो खुशियाँ, बांटते चलो खुशियाँ, तब ही बनोगे महान। हर बोझ को उठाना होगा फिर कितना आसान। हर बोझ को उठाना होगा फिर कितना आसान। बाबा से जिसका संबंध है उसे हरदम आनंद ही आनंद है। शिव बाबा से जिसका संबंध है उसे हरदम आनंद ही आनंद है। उसे हरदम आनंद ही आनंद है। उसे हरदम आनंद ही आनंद है। शिव बाबा से जिसका संबंध है उसे हरदम आनंद ही आनंद है।
करनी में फूलों से महक है, जिसकी वाणी में कोयल की चहक है। ओ जिसकी करनी में फूलों से महक है, जिसकी वाणी में कोयल की चहक है, बाबा की रजा में रजामंद है, रजामंद है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। शिव बाबा से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। पांच विकारों को दूर भगाए, सुख ही सुख सदा जीवन में पाए। पांच विकारों को दूर भगाए, सुख ही सुख सदा जीवन में पाए। ऐसा बच्चा बाबा को पसंद है, बाबा को पसंद है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। शिव बाबा से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। दृष्टि है जिसकी केवल रूहानी, खुशियों में डूबी उसकी जिंदगानी। दृष्टि है जिसकी केवल रूहानी, खुशियों में डूबी उसकी जिंदगानी। सत्संग की जिसमें सुगंध है, जिसमें सुगंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है, हो से हरदम आनंद ही आनंद है। शिव बाबा से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद 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 है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति सबको। ओम शांति। आज के साकार महावाक्य रिवाइज करते हैं। आज 18 अक्टूबर 2023। बाबा ने आज देह के संबंधों में बंधन है, बाबा ने ये कहा, और इसीलिए दुख है, और देही के संबंध में रहो तो अथाह सुख मिल जाएगा और एक माता पिता की याद रहेगी।
तो देह के संबंध तो बाबा ने बताए, काका, चाचा, मामा और जो भी है, बच्चे हैं, हस्बैंड है, वाइफ है, और जितने भी संबंध हैं, और उन संबंधों में एक्सपेक्टेशंस हैं, और मतलब जब तक एक्सपेक्टेशंस पूरी है तब तक खुशी है, और अगर कहीं कुछ कमी रह जाती है तो वहां दुख आ जाता है। लेकिन जो देही का संबंध है अपने बाबा से, बाबा कहता है मुझसे सर्व संबंध रखो। तो देही जो है वो बाप बाबा के जैसे गुण है, शक्तियां हैं, तो वो देही भी वैसी ही है, वो भी सुख स्वरूप है, शांत स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है ना, सभी शक्तियों की स्वरूप है, गुणों की स्वरूप है। तो इसलिए वो बाबा हमेशा उसको उस दृष्टि से देखता है। तो हमेशा ही मतलब कितना भी मन अशांत हो, बाबा के पास बैठ जाओ, शांत स्वरूप को देखो, तो वो शांति अनुभव होती है। तो इस सेंटेंस को पकड़ना है कि मन अशांत है ना, मन ही माया है। एक्चुअली तो मैं हूँ ही शांत स्वरूप, लेकिन अगर मैं अशांत फील हो रहा है मुझे, है ना, या मुझे दुख की फीलिंग आ रही है, या मुझे डर की फीलिंग आ रही है, कोई भी ऐसा या मुझे अभिमान आ रहा है, या मुझे घृणा आ रही है, ईर्ष्या आ रही है, नफरत आ रही है, तो वो इसलिए आ रही है क्योंकि अगर मुझे ज्ञान है, मुझे कॉन्शियस है कि मैं आत्मा हूँ, वो फीलिंग को भी मुझे उस टाइम साक्षी होके देखना है ना। तो जब मैं उसको साक्षी होके देखूंगी ना, उपराम होके देखूंगी, वो आएगी, क्योंकि वो 63 जन्म मैंने उसको क्रिएट किया, तो एकदम तो वो जाएगी नहीं, तो वो आएगी। लेकिन अगर मैं उसको अपने कॉन्शियस, अपने सब कॉन्शियस से उस कॉन्शियस को मैं देख सकती हूँ साक्षी होकर, तो धीरे धीरे वो माया मन भी जो है ना शांत हो जाएगा। और जो ये देह के संबंध है ना, इनमें भी हमें जो है ना सुख अनुभव होने लगेगा, क्योंकि हम उनको आत्मा देखने लगेंगे ना, फिर वो उनका जो भी एक्ट होगा, लेकिन हमें पता है वो तो बहुत प्यारी सोल है, तो इस दुख से भी हम छूट सकते हैं। बस हमको अपने सब कॉन्शियस को और मतलब उस पर काम करना है, अपने साक्षी बाबा की गोद में रहना है। और बाबा की गोद क्या है? साक्षी दृष्टा की सीट। तो अगर हम उस सीट पे सेट है ना, जैसे वो कहानी है कि भगवान खड़े रहते हैं, और कोई अपनी कहानी सुना के जाता है मंदिर में, कोई अपनी, पर वो एकदम वरदानी मूर्त के जैसे खड़े रहते हैं विदाउट एनी रिएक्शन, है ना, वो कुछ नहीं करते। उनकी जगह जो खड़ा हो गया था उसने सब मैस कर दिया था। तो साक्षीपन की सीट पे बाबा की गोद में बैठे तो देह के संबंधों में भी हमें सुख अनुभव। नशा रहे कि कल्प कल्प हम बाप की याद से माया दुश्मन पर विजयी बन हीरे जैसा बने हैं। तो अगर हमें याद है अपना बाबा की, वो तो है ही बेफिक्र बादशाह, वो दिल शिकस्त नहीं होता, वो हमेशा खुश रहता है। और मैं भी अगर उसी स्वरूप में रहती हूँ, उस नशे में रहती हूँ, तो फिर कितनी भी माया है ना, अपने मन के संकल्प ही तो है ना माया, तो उनको भी अगर मैं साक्षी होकर देखती हूँ, ठीक है आ गई फीलिंग, क्या हो गया, चली जाएगी, है ना। तो मैं उस पर विजयी बन सकती हूँ, और मैं हीरे जैसा, माना हीरा क्या है, मेरी आत्मा, ऐसे वो चमकेगी उस माया मन के ऊपर भी, उसकी चमक रिफ्लेक्ट होगी। खुद खुदा हमारा माता पिता है, इसकी स्मृति व नशे से हिम्मत आ जाएगी, है ना। ये मतलब जो खुदा है, जो भगवान है, वो हमारा माता पिता है, तो फिर
कितने निर्भय हो जाएंगे ना, कितनी शक्ति इस नशे में कितनी शक्ति आएगी। हिम्मत रखने वाले बच्चे विजयी अवश्य बनते हैं और सदा गॉडली सर्विस पर ही तत्पर रहते हैं। तो अभी कोई भी जंग भी है तो हिम्मत रखता है ना एक सोल्जर, गन उठा के या तलवार उठा के जाके सामने से लड़ता है, तभी विजय होता है ना। अगर वो हिम्मत ही ना रखे, तलवार ही ना उठाए, गन ही ना उठाए, लड़े ही ना, है ना, तो फिर वो विजयी कैसे हो सकता है। अर्जुन को भी जब ज्ञान दिया श्री कृष्ण ने, तो तब उन्होंने तीर कमान उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाई और मतलब वो लड़ाई लड़ी। नहीं तो वो क्या देख रहे थे कि तो सब मेरे संबंधी खड़े हैं, मैं इन पे कैसे प्रत्यंचा चढ़ाऊं। पर वो अभी भी, हाँ, मैं भी तो वही अर्जुन हूँ ना, मेरे सामने सब संबंधी खड़े हैं और मैं कैसे प्रत्यंचा चढ़ाऊं ना उनके अगेंस्ट। मतलब क्या है प्रत्यंचा चढ़ाना, मतलब तीर कमान उठाना। तीर कहाँ लगाना है, उनकी आत्मा पे। जब वो गुस्सा कर रहे हैं ना, तो उनके शांत स्वरूप को देखना है मुझे, उनके उस गुस्से को नहीं देखना। तो वो वाइब्रेशन जाएंगे उन तक और वो शांत हो जाएंगे। फिर बाबा कहते हैं कि और यही है गॉडली सर्विस, यही सबसे बड़ी सर्विस है कि खुद आत्मिक स्थिति में रहो और सामने वाले को आत्मा देखो। अभी बाप से संबंध है, उनसे सदा सुख मिलता है, सुख को संबंध और दुख को बंधन कहेंगे। तो बच्चे माता पिता को बुलाते हैं कि आ करके ऐसी मीठी मीठी बातें सुनाओ, है ना। तभी हम रोज मुरली पढ़ते हैं ना, क्योंकि हमें अच्छा लगता है, वो हमको बोलता है मीठे बच्चे, है ना। वो मीठे बच्चे सुनना ही हमको, कितना कितने लोग तो मुरली इसलिए सुनते हैं क्योंकि उनको मीठे बच्चे सुनना अच्छा लगता है। और दादी जानकी को तो जब एक बार ही रिकॉर्डेड मुरली बाबा ने भेजी, तो उन्होंने बोला नहीं, ये वाली मुरली नहीं चाहिए, एडिटिंग वाली नहीं चाहिए, ओरिजिनल मुरली चाहिए, क्योंकि उसमें बाबा 20 बार ही बोलता है मीठे बच्चे। एडिटेड मुरली में तो शुरू में आ गया, या एक बारी याद प्यार में आ गया, या एक आध बारी बीच में आ गया। लेकिन जब बाबा साकार में मुरली सुनाते थे, तो माना 20 से 40 बार तक भी वो मीठे बच्चे बोलते थे। तो आगे बाबा कहते कि ब्रह्मा की रात ब्रह्मा का दिन गाया हुआ है, पहले है परम पिता परमात्मा रचता, ब्रह्मा विष्णु शंकर को रचते हैं बरोबर, परम पिता ब्रह्मा की रात को फिर ब्रह्मा का दिन बनाने आते हैं। मुख्य है 3 संबंध, बाप टीचर सदगुरु, इनसे ही फायदा है, बाकी काका चाचा मामा आदि संबंधों की कोई बात नहीं। सन्यासी लोग तो घर बार छोड़ भाग जाते हैं, तुम गृहस्थ व्यवहार में रहते राजयोग सीखते हो। जनक का भी मिसाल है, वह फिर जाकर अनुजनक बना। ये मुझे कोई समझाना, ये लाइन मुझे नहीं समझ आई। वह फिर जाकर अनुजनक बना माना आत्मा बना, आत्मिक स्थिति में स्थित हुआ। अणु माना कि जैसे अणु को एटम को बोलते हैं, जो मुझे समझ आया, बट मुझे ये श्योर नहीं है, तो जो भी इसको समझा हो वो प्लीज बताना। बहुत बच्चे कहते हैं जनक मिसल हम अपनी राजधानी में रहते ज्ञान उठावें। ये भी, ये जो लाइन कनेक्ट हो रही है कि बहुत बच्चे कहते हैं जनक मिसल हम अपनी राजधानी में रहते ज्ञान उठावे, तो ये कोई एक्सप्लेन जरूर करना प्लीज। बाप अभी तुम बच्चों को दैवी मत देते हैं जिससे तुम सदैव हर्षित रहेंगे। तो दैवी मत जो है, श्रीमत जो है, उस पे जब हम चलते हैं, उसको फॉलो करते हैं, उसको धारण करते हैं, तो फिर वो यही पहला ही लेसन है ना हमारा, तुम आत्मा, और आत्मा तो हमेशा ही आनंद स्वरूप है, सुख स्वरूप है। तो फिर बाहर कुछ भी है, इवन अपने मन में भी कुछ भी संकल्प उठते हैं, उनको भी साक्षियों की देख के मैं आत्मा अपने सुख में आनंद में हूँ, कि ठीक है माया मन है, कर रहा है, करने दो, ये भी उसका खेल है, उसका पार्ट है, वो प्ले कर। बाप ने इनमें प्रवेश किया है ना, यह मम्मा तो अडॉप्टेड है, तुम्हारे लिए तो माता पिता है, हमारे लिए पति भी हुआ तो पिता भी हुआ।
प्रवेश कर अपनी वन्नी युगल भी मुझे बनाया। ये ब्रह्मा बाबा बोल रहे हैं कि हमारे लिए पति भी हुआ तो पिता भी हुआ, प्रवेश कर अपनी वन्नी युगल भी मुझे बनाया है और बच्चा भी बनाया है। यह तो बड़ी रमणीक बातें हैं। आजकल तो कितनी मतें हो गई हैं, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, पानी के लिए, धरनी के लिए भी लड़ते रहते हैं। यह हमारी हद में है और यह तुम्हारी हद में नहीं है। जो समझते नहीं, न समझा सकते, तो वह क्या पच पाएंगे, पड़े हुए के आगे भरी ढोएंगे। राजा रानी प्रजा में फर्क तो है ना, जैसे यह मम्मा बाबा जाकर ऊंच पद पाते हैं, तुम भी पुरुषार्थ कर इतना पढ़ो जो मम्मा बाबा के तख्त पर बैठो, विजय माला का दाना बनो। और पुरुषार्थ बस यही है, और इसीलिए ये सहज है कि खुद को आत्मा समझना है और आत्मा के गुणों और शक्तियों के स्वरूप में टिकना है। भले माया मन अपना कितना भी खेल दिखावे, वो एक्सेप्ट ना भी करे, तो भी अपने सब कॉन्शियस को उस पर एक्टिवेट करके जो है अपनी स्थिति में स्थित रहना। मेरा तो एक सर्वोत्तम टीचर दूसरा न कोई, कन्याएं कहेंगी मेरा तो एक शिव बाबा। कन्याओं को इसमें पूरा अटेंशन देना है। इस गवर्नमेंट के हो गए तो फिर ईश्वरीय सर्विस में लग जाना है, फिर आसुरी सर्विस कैसे कर सकती। हर एक के कर्म बंधन अनुसार राय दी जाती है, देखा जाता है निकल सकती है व नहीं। अच्छे श्रूड बुद्धि होते हैं तो फिर उन ऑन गॉडली सर्विस ओनली हो जाती है। तुम बच्चों की है गॉडली सर्विस, निर्विकारी बनाने की सर्विस, दैवी मत पर चल सदा हर्षित रहना है। और देखो साकार के ये वाक्य हैं, और आज हम देखें तो कितनी बहनें हैं, माताएं हैं जो समर्पित रूप से, कितने भाई हैं जो समर्पित रूप से सेवाएं दे रहे हैं। और अभी तो हमारे सेंटर पर ही होने वाला है समर्पण समारोह, हम वो भी आई नजदीक है। किनारा करने के बजाय स्वयं को एडजस्ट करने वाले सहनशीलता के अवतार भव। और आज ग्रुप में भी जैसे शेयर हुई वो अनीता दीदी की क्लास, तो हमारे हम जो इस वक्त पुरुषार्थ कर रहे हैं कि क्रोध मुक्त है ना, तो उसको कल भी भाई जी ने स्लोगन को हाईलाइट किया, आज ये क्लास भेजी। तो हर कोई इस पुरुषार्थ को कर रहा है और संगठन में बल है, तो जब सब हिम्मत करेंगे तो विजयी अवश्य होंगे। और परमार्थ के आधार से ही व्यवहार को सिद्ध करना है, यही योगी का लक्षण है। तो आत्मा का जो भी व्यवहार है उसको सिद्ध करने के लिए कभी जिद नहीं करनी है। जैसे कि आज की अव्यक्त वाणी भी है कि स्वरूप, टीचर योग्य शिक्षक जो है वो स्वरूप बन के जो है शिक्षा देती है। तो वही चीज है कि अ, जो योगी है वो परमार्थ के आधार से ही उस स्वरूप में टिक कर ही जो है अपने व्यवहार को सिद्ध कर लेता है। और मैं अपने क्वेश्चन का भी आंसर दिए दे रही हूँ, क्योंकि बाद में शायद ना बोल पाऊँ, कि टीचर्स को एक लिफ्ट की गिफ्ट है। टीचर्स बनना माना के पुराने संबंधों से त्याग करना, और इस त्याग के भाग्य के लिफ्ट की गिफ्ट जो है वो टीचर्स को है। तो टीचर्स त्याग करती हैं सभी संबंधों का और एक संबंध जोड़ती हैं बाबा के साथ। तो फिर बाबा ने कहा कि फिर उसकी जो लिफ्ट होती है वो बहुत लंबी होती है। जो हिम्मत वो दिखाती हैं जो बहनें और सहयोगी बनती हैं, तो ये उनको जो है लिफ्ट की गिफ्ट बन जाती है। संपूर्ण त्याग मतलब त्याग का भी जब त्याग कर देते हैं, जब ये फीलिंग आ जाती है कि नहीं मैंने क्या त्याग किया, मतलब उसकी भी उस फीलिंग को भी त्याग कर देते हैं, तो जो है ऐसे जो
हैं वो बाबा के लिए गिफ्ट बन जाती हैं और दुनिया के लिए वो लिफ्ट बन जाती हैं, क्योंकि विश्व कल्याणकारी बन जाती हैं। तो बाबा यही कह रहा है कि ऐसी ही लिफ्ट बन जाओ कि बस जो बैठे और वो पहुंचे। जैसे हमें दादियों के पास जैसे अनुभव हो सुनाते कि वहां, या बाबा के पास कि वहां पहुंचते तो प्रश्नों से पार हो जाते, भूल ही जाते हैं प्रश्न क्या है ना। वो स्वरूप में आत्मा टिक जाती है, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो टीचर्स को बहुत अच्छा चांस है, जो लेंगे उनके लिए बहुत अच्छा बाबा कहते। और सब इस गायन करते हैं टीचर्स के भाग्य का, इच्छा रखते हैं कि हम भी वैसे बन जाएं, तो इतना श्रेष्ठ भाग्य है। और फिर लेकिन उसको श्रेष्ठ बनाए रखने में भी बाबा कहते हैं हर कोई नंबरवार है, और जितना चाहें टीचर्स अपना भविष्य सहज उज्जवल बना सकती हैं, जो भी योग्य टीचर्स हैं। तो थोड़े में खुश नहीं होना है, तो लिफ्ट की गिफ्ट बनना है, बाबा के लिए गिफ्ट और औरों के लिए लिफ्ट। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। थैंक यू मैम। योग्य शिक्षक तो सभी बाबा के बच्चे हैं, जो कि ज्ञान, बाबा ने बोला ना, शंख ध्वनि, मीठी शंख ध्वनि करना, यही ज्ञानी तु आत्मा का लक्षण है, योगी तु आत्मा का लक्षण है। तो आज बाबा ने योग्य शिक्षक के ऊपर सिर्फ ज्ञान योग ही नहीं, लेकिन जो कर्म रूपी बीज जो है हर योग्य टीचर का फलदायक होगा, वो निष्फल नहीं हो सकता। क्योंकि टीचर का अर्थ क्या है? बाबा उनको गुरु गुरु भाई बोलता है टीचर्स को। कई बार अव्यक्त मुरलियों में बाबा ने गुरु भाई बोला है। इसका अर्थ है बाप समान, क्योंकि बाबा की गद्दी नशी है ना वो। तो बाबा की गद्दी को कितनी खूबसूरती से अभी तक संभाल रही हैं। तो टीचर्स की तो जितनी महिमा की जाए उतना कम, क्योंकि उन्हीं की बदौलत आज हम वो हैं जहां पर हम पहुंचे हैं, जिस भी स्टेज पे पहुंचे हैं, वो सब टीचर्स की बदौलत है। तो बाबा ने कितना निष्काम सेवाधारी, निस्वार्थ सेवा की भावना, त्याग तपस्या की भावना उन टीचर्स के अंदर। छोटी छोटी कुमारियां हम देखते हैं आती हैं, और अमीर चंद भाई जैसे कहते थे ना, कल छोटी बहन थी और आज उसको दीदी बोलना पड़ता है। तो इतनी श्रेष्ठ हमारी वो अलौकिक टीचर्स हैं, और गदगद हो जाता है मन जब हम उनके बारे में सोचते हैं। तो ये जो मुरली है, एकदम बाबा ने बताया कि योग्य टीचर क्या है, और जो कमी कमजोरी है उसको कैसे मिटाना है, और बाप समान स्थिति को कैसे प्राप्त करना है। तो थोड़ा सा बाबा ने आज जो कहा, ये 18 अप्रैल 77 की मुरली है। और बाबा सेवा केंद्रों पर निमित्त बनी बहनों के प्रति महावाक्य बोल रहे थे। और कितना वंडर है ना कि बहनों का समर्पण होने जा रहा है। तैयारियां हम देख रहे हैं हो रही हैं कितनी, मतलब जैसे शादी से भी बढ़कर तैयारियां हो रही हैं। और बहनों को भी देख रहे हैं कि कितना उमंग उत्साह से वो तो सेवा में लगी हैं, वो भी तैयारियों में लगी हैं। तो दुनिया में तो ऐसा नहीं होता ना, दुल्हन को अलग बिठा दिया जाता है। तो यहाँ तो निराली ये एक अलौकिक शादी है। तो जब हम विटनेस होंगे इसका, तो और ही इसका आनंद होगा। तो आज बाबा कह रहे हैं टीचर्स अर्थात शिक्षक है। शिक्षक का अर्थ क्या है? शिक्षक का यहाँ अर्थ है शिक्षा स्वरूप। बड़े से बड़ा शिक्षा देने का सहज साधन कौन सा है? अनेक प्रकार के शिक्षा देने के साधन होते हैं ना, तो शिक्षा देने का सबसे सहज साधन कौन सा है? स्वरूप द्वारा शिक्षा देना, मुख द्वारा नहीं, है ना। क्योंकि कल भी थी, उस दिन भी मुरली थी ना, सुनने सुनाने के ऊपर। तो सिर्फ सुनना सुनाना नहीं है, स्वरूप बनना है। तो शिक्षा का यही मीनिंग बताया बाबा। साकार बाप ने सबसे सहज साधन स्वरूप द्वारा ही शिक्षा दी ना, सिर्फ बोल में नहीं, कर्म से। कहेंगे वह सीखेंगे नहीं, लेकिन जो करेंगे वह देख और भी करेंगे। मतलब जो कर्म मैं करूंगी मुझे देख और करेंगे, है ना। तो ये भी एक स्लोगन है जो हमको पक्का करना है, यह मंत्र है। तो सबसे सहज तरीका स्वरूप द्वारा शिक्षा देना। किसको कितना भी समझाओ, तुम आत्मा हो, तुम शांत स्वरूप ज्ञान
स्वरूप हो, लेकिन वे समझेंगे तब तक नहीं जब तक स्वयं उस स्वरूप में स्थित नहीं होंगे। इसका अर्थ है कि जब तक मैं किसी को अगर ज्ञान सुना रही हूँ, निमित्त हूँ, तो मैं उस स्वरूप में टिक के अगर ज्ञान नहीं सुना रही हूँ तो उस आत्मा को टचिंग नहीं आएगी। लेकिन अगर मैं वो स्वरूप बन के आत्मिक स्थिति में बाबा से शक्तियां लेके जब मैं दूसरी आत्मा को दे रही हूँ तो वो भी तुरंत स्वरूप बन जाएगी। उस दिन था ना कि दृष्टि डालो और देखो 1 सेकंड में सामने वाला अशरीरी होता है या नहीं होता। तो ये बाबा चाहता है हम। तो ऐसे अनुभव की पढ़ाई पढ़ने वालों को कोई भी हरा नहीं सकते। पढ़ाई इतनी अविनाशी हो जाती है तो कैसे शिक्षा देती हूँ, वाणी से या स्वरूप से? हर कदम द्वारा अनेक आत्माओं को शिक्षा देना, यह है योग्य टीचर। भाषण द्वारा व सप्ताह कोर्स द्वारा किसको शिक्षा स्वरूप बनाना, ऐसे शिक्षक के हर बोल वाक्य नहीं लेकिन महावाक्य कहे जाते हैं। देखो बाबा ने कितनी बड़ी बात कही, बाप समान आत्मा तो उसके जो मतलब स्वरूप में स्थित होके जब महावाक्य वाक्य बाबा के परिचय के शब्द बोलेंगे तो वो भी महावाक्य बन जाते हैं। क्योंकि हर बोल महान बनाने वाला है तो महावाक्य कहेंगे। हर कर्म अनेकों को श्रेष्ठ बनाने का फल निकालने वाला हो। कर्म को बीज कहा जाता है और रिजल्ट को कर्म का फल कहा जाता है। ऐसे शिक्षक का कर्म रूपी बीज फलदायक होगा। बीज अगर पावरफुल होता है तो फल भी इतना अच्छा निकलता है। हर कर्म रूपी बीज फलदायक होगा, निष्फल नहीं। इसको कहा जाता है योग्य शिक्षक। उनका हर संकल्प, जैसे ब्रह्मा के संकल्प के लिए गायन है कि ब्रह्मा के एक संकल्प ने नई सृष्टि रच ली, वैसे ऐसे शिक्षक के संकल्प नई सृष्टि के अधिकारी बनाने वाला है। समझा? शिक्षक की परिभाषा यह है। हाँ, मतलब कितने श्रेष्ठ संकल्प। और हम देखते हैं ना बहनों के कितनी पॉजिटिव संकल्प रहते हैं सबके प्रति। तो वो एक चीज है जो बाबा बाबा कहता है ना, एक को देखे तो लगे कि ये सब एक जैसे हैं, 10 को देखे तब भी लगे कि एक जैसे हैं। तो वो बाबा के इस परिवार में दिखता है। तो टीचर्स को एक लिफ्ट की गिफ्ट भी है। कौन सी? टीचर्स बनना, अर्थात पुराने संबंध से त्याग करना। इस त्याग के भाग्य के लिफ्ट, अभी रूमा बहन ने समझाया है इसको। तो इस त्याग के भाग्य के लिफ्ट की गिफ्ट टीचर को है। पहले त्याग तो कर दिया ना, पहला त्याग है संबंध का, वो तो कर लिया ना। जैसे आज भी समझाया, कुमारियों के लिए सहज है। हाँ, क्योंकि वो उसके लिए तो सिंगल फैमिली ही रहती है ना। अगर शादी हो जाए तो डबल डबल रिश्तेदार हो जाते हैं। तो आगे भी त्याग की लिफ्ट लंबी है, लेकिन इस त्याग का, हिम्मत रखने का, सहयोगी बनने का संकल्प किया, यह लिफ्ट की गिफ्ट बन जाती है। लेकिन संपूर्ण त्याग कर दो तो बाप के लिए गिफ्ट, दुनिया के लिए लिफ्ट बन जाओ। देखो बाबा कैसे कह रहे हैं, है ना। मतलब सर्व संबंध एक बाबा से, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। तो ये संकल्प करना ही एक लिफ्ट, हाँ ना, लिफ्ट ही जो है ये गिफ्ट है। तो बाबा कहते हैं लेकिन जब संपूर्ण समर्पित हो जाएंगे ब्रह्मा बाप समान, तो वो फिर बाबा के लिए गिफ्ट बन गए तुम, और दुनिया को ऊपर उठाने का, ऊंचा ज्ञान दे के लायक बनाने के लिए लिफ्ट बन जाओगे। ऐसी लिफ्ट बन जाओ जो बैठा और पहुंचा, मेहनत नहीं करनी पड़े। टीचर्स को चांस बहुत है लेकिन लेने वाला लेवे। टीचर्स बनने के भाग्य का तो सब गायन करते हुए इच्छा रखते हैं। इच्छा रखते हैं अर्थात श्रेष्ठ भाग्य है ना, उसको सदा श्रेष्ठ रखना, वह है हर एक का नंबरवार। टीचर्स जितना चाहे उतना अपना भविष्य सहज उज्जवल बना सकती है, लेकिन वह टीचर जो योग्य टीचर। थोड़े में खुश होने वाले टीचर तो नहीं हो ना। बाप दादा तो टीचर्स को किस नजर से देखते हैं? हम जिन्स की नजर से, क्योंकि बाप भी टीचर है ना। टीचर टीचर को देखेंगे तो हम जिन्स की नजर से देखेंगे, हम जिन्स को देख खुश होंगे। टीचर्स तो सदा संतुष्ट होंगी। पूछना अर्थात हम जिन्स की इंसल्ट करना। अच्छा, बाबा प्रिज्यूम कर रहे हैं टीचर मतलब संतुष्ट मन। अगर बाबा पूछेगा तो इसका अर्थ है कि टीचर्स का इंसल्ट करना। अच्छा, ओम शांति, शुक्रिया सभी का। और अभी हम
क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। 1 मिनट पहले बाबा को याद करेंगे साइलेंस में। ओम शांति। अभी प्रश्न उत्तर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न ऋतु बहन और प्रीति बहन से है। शिक्षा का अर्थ क्या बताया है और शिक्षा देने का सहज साधन कौन सा है? हाँ जी, ओम शांति। आपने बहुत अच्छी मुरली समझाई। बाबा कह रहे हैं शिक्षक का अर्थ है कि शिक्षा स्वरूप बनना, शिक्षा का स्वरूप, बड़े से बड़ा शिक्षा देने का साधन बाबा शिक्षा स्वरूप बताया कि जैसे जो बाबा हमें पढ़ा रहे हैं, हमारे चेहरे से, हमारे चलन से, कर्म से, बोल से, उस आत्मिक स्थिति में स्वरूप होकर जब हम दूसरे से बात करते हैं, उसको भी आत्मा देखते हैं, तो हमारा वो शिक्षा का स्वरूप बनेगा। तभी तो हमसे सीखेगा ना। अगर हम, जैसे आपने बताया कि जब हम आत्मिक स्थिति में होते हैं तो शरीर हो जाए दूसरा आदमी, इस तरह की हमारी शिक्षा बाबा हमें दे रहे हैं। तो ऐसे स्वरूप होना है हमें। और बड़े से बड़ा साधन जो बाबा ने बताया, सहज साधन, वो बताया कि अनेक प्रकार के शिक्षा देने के साधन होते हैं ना। तो शिक्षा देने का सहज साधन है स्वरूप द्वारा शिक्षा देना, मुख द्वारा नहीं। मुख द्वारा तो हम बता देते हैं, बाबा का परिचय दे देते हैं, सब हमने उनको बताया, लेकिन मुख से इतना फर्क नहीं पड़ता जितना स्वरूप द्वारा शिक्षा देने से होता है। जब हम अपने आत्मिक स्थिति में होते हैं, जो सम्मान लेकर हम उस स्वरूप में स्थित होकर जब किसी को शिक्षा देते हैं, बताते हैं, तो उसका असर जरूर होता है। तो इसलिए बाबा का जैसे उदाहरण दिया है कि साकार बाबा ने सबसे सहज साधन स्वरूप द्वारा ही शिक्षा दी ना। तो इतना बड़ा एग्जाम्पल है ना हमारे सामने ब्रह्मा बाबा। तो इसलिए मुख द्वारा कम, लेकिन स्वरूप से स्थित होकर जब हम किसी को समझाते हैं, उसको तीर भी लगेगा अगर हम उसमें टिके हुए हैं, तो उसको असर भी होगा। नहीं तो फिर वो तो मुख द्वारा बोलना ही होगा ना। तो यही बाबा ने उसका शिक्षा का अर्थ बताया। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर ऋतु बहन ने समझाया। तो आज जो प्रश्न है, तो बिग टीचर तो शिक्षक ही होता है, और जो शिक्षक है वो शिक्षा स्वरूप है। तो शिक्षा देने का सबसे बड़ा साधन और सहज साधन है। देख बीत जाए जितने मर्जी साधन हो, लेकिन बाबा ने बताया कि मुक्त द्वारा नहीं देना है, तुम्हारे स्वरूप द्वारा, तुम्हारे चाल चलन से वैसे शिक्षा मिली। अब बाबा ने, वैसे भी बाबा बार बार बताते हैं कि ज्ञान देने का समय मुख द्वारा, वाचा द्वारा खत्म हो रहा है। तो अब स्वरूप द्वारा ही शिक्षा दी जाएगी, और आपके चाल चलन से, स्वरूप से पता लगे कि आप किस बाप के बच्चे हो और कैसे क्या सीख रहे हो। तो किससे क्या शिक्षा मिलनी है, ये आपके स्वरूप से ही मिलेगी। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू रितु बहन और प्रीति बहन। नेक्स्ट है अशोक भाई। स्वरूप द्वारा शिक्षा देने का मंत्र क्या है? आपने जब साप्ताहिक कोर्स किया था तो कैसे आप पक्के बाबा के बच्चे बने और किसको कोई भी हरा नहीं सकता? ओम शांति। मूल मंत्र तो बाबा ने ये बताया था कि मुख से जो हम किसी को ज्ञान समझाते हैं या सुनाते हैं, वो मुख से ही रह जाता है, लेकिन जो हम अपने कर्म द्वारा करके दिखाते हैं, वो जो है उसको तीर लगता है, जैसे अभी रितु बहन भी बता रही थी। तो मूल मंत्र बताया बाबा ने कि जो हम करेंगे वह देख और भी करेंगे। इसलिए सबसे अच्छा तरीका बाबा ने यही समझाया कि किसी को भी ज्ञान समझाओ, ज्ञान स्वरूप, अपने आप को जो है उस स्वरूप में, अगर कोई शक्ति भी समझा रहे हैं तो अपने आप को पहले उस शक्ति का स्वरूप समझो। कोई गुण समझा रहे हैं तो अपने अंदर किसी उसको गुणों को धारण करते उसका स्वरूप बनते हुए अगर हम समझाते हैं तो उसको तीर लगता है। क्योंकि दो चीज होती है, एक होता है थ्योरेटिकल, एक होता है प्रैक्टिकल। जब हम ये ज्ञान सिर्फ सुनना और सुनाना, ये हुआ उसका सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट। जैसे कल भी बात चल रही थी, सुनना, सुनाना और समाना। जब हम उस ज्ञान को अपने अंदर समा के
समझाते हैं तब वो बाबा के महावाक्य बन जाते हैं। और ये होता है अनुभव। तो कहते हैं ना कि अनुभव का जो अथॉरिटी सबसे उच्च अथॉरिटी होती है उसमें, और कभी भी जो जिसको ये अनुभव हो जाता है उसको कोई भी हरा नहीं सकता। और जहाँ तक साप्ताहिक कोर्स की बात है, साप्ताहिक कोर्स में तो ये है कि जब ये ज्ञान में मैं पहली बार जो है क्या क्लास में बैठा था, और सोनिया बहन ने ये पहली दिन क्लास मेरी ली थी, और उस दिन जो है मुझे, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है अपना, मुझे सिर्फ 5 मिनट लगे थे। जब उन्होंने पहले 5 मिनट में जो भी कुछ उन्होंने सुनाया, तो मैंने उसी वक्त ये निश्चय कर लिया था कि मैं सही दर पर हूँ और सही पढ़ाई पढ़ रहा हूँ। क्योंकि उससे पहले भी मैं, ये नहीं कि मैंने ज्ञान नहीं सुना, मैं दर दर की ठोकरें खा चुका था और सब जगह मैं एक्सपेरिमेंट कर चुका था, लेकिन कहीं भी मैंने देखा सिवाय आडंबर के मुझे कुछ भी नजर नहीं आया। लेकिन जब मैंने यहाँ पर ये सुना, और 10 मिनट में ही मेरा, 5 मिनट में बल्कि, मेरा निश्चय हो गया था। और उस वक्त तो क्लास करने के बाद मेरे अंदर इस रात को यही रही थी कि कल की क्लास में क्या समझाया जाएगा, कैसे। केवल 3 या 4 दिन की क्लास में मैंने जो है जो सुने थे, मेरे जो 4 चैप्टर्स हुए थे, तो उसके बाद तो फिर ये इतनी लगन लग गई थी कि मैंने जो है वो, दीदी तो बाद में वो कोर्स कराती, मैंने ऑनलाइन ही उसको पहले सारा पढ़ लिया था। उससे मेरा निश्चय और भी पक्का हो गया था। और मैंने विद इन ए वीक, 7 दिन पूरे नहीं हुए थे, सेंटर पे रेगुलर मुरली सुनने की जो है, मैंने अपना मन, निश्चय मन बना लिया था। और वो दिन और आज का दिन, मैं अपना, मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं नियम से और समय पे मुरली को सुनूं, ताकि जो है मेरा जो ये जो ज्ञान है ये मेरे स्वरूप में आ जाए और मेरा ये पक्का बन जाए। और एक दूसरी बात और जो उसमें रह गई थी अभी, ये कि हम भाषण दे के समझा देते नहीं, क्योंकि जब शिक्षा स्वरूप होकर हम जब समझाते हैं, जैसे दीदियां हमारी समझाती हैं, ये इन्होंने, अगर वो ये कहते हैं त्याग करना है, केवल मुख से वो त्याग त्याग नहीं कहती हैं, उन्होंने त्याग किया हुआ होता है, तभी हमें उनके जो शब्द जो है उनके महावाक्य लगते हैं। और वो हमारा भी मन करता है कि हम भी कुछ त्याग करें, क्योंकि जो ऐसा शिक्षक होता है जो स्वरूप बन के देता है, उसका ये कर्म अपने कर्मों में लाके जो हमको समझाते हैं। और कर्म को बताया है कि बीज होता है, बीज पावरफुल है तो फल अच्छा ही निकला। इसलिए बाबा भी हमें कहते हैं कि एक एक बच्चा मेरा शिक्षक है। इसलिए सुनना और सुनाना नहीं, उसके स्वरूप बन के जो है ज्ञान का कोर्स कराना, मुख से भी नहीं। अब तो बाबा कहते हैं कि मुख का भी समय धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अब तो आपका स्वरूप और आपका जो चेहरा चलन जो है, आपका चलना फिरना करना, यही जो है सेवा करेगा। ओम शांति। जो अशोक भाई अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से जब बताते हैं ना, तो बहुत ही एक और अलग ही फीलिंग आती है। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, अनीता बहन और बलविंदर बहन के लिए योग्य टीचर की परिभाषा बताएं। हाँ ओम जी, शांति। मैं बोलूँ क्या बोलोगे? जी, बाबा ने एज योग्य टीचर की जो परिभाषा में बताई है कि बाबा ने बोला कि योग्य टीचर वो है जिसका हर चेहरा चाल चलन द्वारा जो है ना वो आत्माओं को शिक्षा दे, वो योग्य टीचर है। जैसे बाबा ने बोला ना, सिर्फ सुनना और सुनाना नहीं, उसका हमें स्वरूप बनना है। जैसे हम किसी को कोर्स कराते हैं, मुख द्वारा समझाते हैं, तो जब तक हम उसका स्वरूप नहीं बनेंगे ना, तब तक हम योग्य टीचर नहीं है। तो बाबा ने तो जैसे ब्रह्मा बाबा ने हर कर्म करके दिखाया ना बच्चों को, तो तभी तो उनको देख के ही तो फॉलो फादर हम सब कर रहे हैं। कि बाबा ने बोला किसी को हम कोर्स करवाते हैं, तो उसका अगर हम स्वरूप बन के आत्मिक स्थिति में स्थित होकर अगर किसी को ज्ञान सुनाते हैं, तो वो समझता है कि जो इनके चरित्र में दिखना चाहिए। तो फिर बाबा ने बोला कि जो जो ऐसा योगी शिक्षक बनता है, उनके हर जो बोल है ना, वो वाक्य नहीं, वो महावाक्य कह जाते हैं। अब जैसे हमारी दीदियां हैं, हमें कुछ भी कहती हैं, सिर्फ वो एक लफ्ज कहती है और हम उसको पूरी तरह से फॉलो करते हैं, क्योंकि हम वो चरित्र दीदियों के अंदर देखते हैं। वो दीदियां इतना स्वरूप बनी है, उन्होंने इतना त्याग करा है।
तो बाबा ने बोला कि जो हम कर्म करें हमें देख के तब गुस्सा करेगा जब हमारे अंदर वो स्वरूप उनको दिखेगा, उनको हमारे अंदर वो चीज दिखेगी। खाली मुख से ऊपर से बाबा बोलता है जिसे सुनने सुनाने वाले नहीं बनना, उसका स्वरूप बनना है। तो फिर बाबा ने जैसे बोला कि जो भी हमारा जो कर्म का बीज है ना, कर्म हमारे क्या होते हैं, जैसे हम सोच कोई श्रेष्ठ जो हम अपना कुछ सोचते हैं वो हमारे कर्म, और जो उसका फल मिलता है वो फिर हमें उसका बीज रूपी फल मिलता है। मतलब जैसे हम कोई चीज सोचते हैं और उस प्रैक्टिकल में करते हैं तो फिर वो आगे जो है ना बीज तभी पावरफुल बनता है अगर हमने सोच अपनी अच्छी रखी हो और काम हम अच्छे करें। तो बाबा ने यही बोला कि योगी शिक्षक वही है जो अपने स्वरूप द्वारा दूसरों को शिक्षा दे, अनेक आत्माओं का कल्याण करे स्वरूप बन के। ओम शांति। शांति। बहुत अच्छे से बलविंदर बहन ने बताया है। इसमें बाबा ने कहा है कि योग्य टीचर वो है, जैसे कि बाबा कहता है ना, टीचर्स वो जो अपने फीचर्स से फ्यूचर दिखाए। तो हमारा जो व्यवहार है, हमारी चाल चलन, सब जो है वो स्वरूप में जब आ जाता है तो तभी इफेक्ट होता है। चाहे घर में हमारे साथ जो रहते हैं, चाहे बाहर, वो खुद पूछते हैं ना कि आप कहाँ जाते हो, इतने शांत कैसे रहते हो, इतना स्टेबल कैसे रहते हो ऐसी परिस्थितियों में। तो वो हमारी स्वरूप में आ गया ना, तब उनको दिखाई दिया। वही है बाबा कह रहा है कि किसी को भी मुख से हम जब कोर्स कराते हैं तो वो बाबा कहता है जब तक स्वरूप में स्थित होके नहीं उसको कोर्स कराया। मतलब किसी को कोर्स कराया, जब अगर वो बाबा का वारिस बच्चा बन गया तो बाबा कहता है ना कि नंबर उसके मिलेंगे कितनों को वारिस बनाया। तो तब बन सकते हैं जब वो हमारे स्वरूप में आया हो, हम अपने उस स्वरूप में टिक के उस आत्मा को वो सब सुना रहे हैं। बाबा ने बोला ना कि वो एक एक महावाक्य बन जाता है, महान बनाने वाला, हर बोल महान बनाने वाला हमारा होना चाहिए। अब कई बार क्या है कि डॉक्टर सचिन भी जैसे बोलते हैं कि इतने घंटे तुमने योग किया, लेकिन उस योग का आपकी लाइफ में कुछ इम्पैक्ट ही नहीं आया, व्यवहार में ही नहीं आया, तो फिर वो कह रहे हैं उस योग को करने का क्या फायदा। बिल्कुल ठीक बात है। और योग कर रहे हैं तो वो योग, अगर मैं शांति के सागर, ज्ञान के सागर और पवित्रता के सागर के समीप हूँ तो उसके सारे गुण मेरे में दिखाई देने चाहिए। योग्य टीचर हम तभी कहलाएंगे। तो जैसे कि सबने बताया ही है कि योग्य टीचर, हम अपनी टीचर बहनों को देखकर भी कितना कुछ सीखते हैं कि वो कितनी त्याग और तपस्या के साथ अपना ये जीवन बिता रहे हैं, और उनको देख के हमें भी वो शिक्षा मिलती है। तो हमें भी ऐसे ही बाप समान बन के स्वरूप में लाके सबको ये ज्ञान को देना है और अपने आचरण में ये सब कुछ लाना है, तभी हम बाप समान बन पाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू अनीता बहन और बलविंदर बहन। नेक्स्ट है रजनी बहन और उमा बहन ने तो बता दिया। टीचर्स को लिफ्ट की गिफ्ट कौन सी है और कैसे? ओम शांति। थैंक यू। बहुत अच्छे से सबने टीचर्स के लिए बताया भी है, रूमा बहन ने काफी क्लियर भी कर दिया है। तो बाबा ने जो यहाँ कहा अभी पहले, जैसे अर्चना बहन भी कह रही थी कि बाबा जो है ना टीचर्स को, अभी 2 दिन या 3 दिन पहले भी है ना, तो फ्रेंड्स बोला ना टीचर से। फ्रेंड्स होता है वो रूबरू हर बात करता है। ये संबंध बाबा ने टीचर्स के लिए बड़ी बार बोले। हम जेंट्स और ये काफी शब्द हम सुनते ही हैं, क्योंकि इक्वलेंट टू बाबा का टीचर्स को बाबा ने कहा है। उसका कारण यही बताया कि, बताया नहीं मतलब है ही, कि टीचर्स 24 आवर गॉडली सर्विस पे है। सारे संबंध छोड़ दिए। हम लोग घरों में भी रहते हुए, संबंधों के साथ रहते हुए करते हैं, तो वो काम हमसे नहीं हो पाता जो वो हर वक्त अपने घर को, वो वाला जहाँ पे उनका शरीर का जन्म हुआ, बड़े बड़े हुए, जिनके संग में थोड़ा बहुत वक्त भी निकला, तो वो वाली चीजों को हर वक्त के लिए छोड़ना, 24 आवर्स, 12 महीने, बीच में कभी बात होगी वो अलग बात है। तो वो एक बहुत बड़े त्याग है। एक ये तो दिखता है हमें, मगर ये त्याग करने से पहले उनके अंदर कितना प्यार, कितना
सेक्रीफाइस मन में आया होगा, तड़प, उत्साह, उमंग कि मैंने ये सब नहीं करना, मेरे को बाबा का ही बनना, बाबा को समर्पित। जैसे अभी हो रहा है, अभी फंक्शन हो रहा है, मगर हमने देखा हमारी ये वाली दीदियां प्रैक्टिकली में कितनी देर से इस सेंटर में सेवा दे रही हैं, कर रही हैं। क्या ये छोटी बात है? ये बहुत बड़े सेक्रीफाइस होते हैं, और वो उन्होंने किए हुए हैं वो सारे। तो बाबा ऐसों को, बाबा कहता है कि लिफ्ट मिलती है, क्योंकि उनका एक एक संबंध, एक एक सोच, एक एक उठना बैठना सिर्फ एक बाबा के साथ। और ऐसा बाबा जो सर्वशक्तिवान है, जो हमेशा निस्वार्थ इतनी इतनी प्यार, इतनी शक्ति, इतना रूहानियत देता है, तो ये लिफ्ट है उनकी। क्योंकि हम लोगों को वो सी चीजें नहीं मिल पाती जितना कि वो इतना त्याग करने के बाद उनको वो मिली हैं। ये त्याग के बाद ही मिली हैं। और बाबा यहाँ तो ये भी कहता है सिर्फ इतना ही त्याग नहीं, आगे और भी त्याग करते हैं। उसकी तो बड़ी महीनता अगर अंदर तक देखे तो वो बहुत बड़ी बातें हैं। और वो जो चीजें मिलती हैं वो शक्ति, बल, स्वरूप सारा जो है उनका बन जाता है, क्योंकि वो स्वयं परमपिता परमात्मा जो है उनको वो पावर देते जाए, उनसे वो पावर लेके प्रैक्टिकली इस्तेमाल करते हैं, और वो लिफ्ट का काम कर जाता है। और फिर जब वो जिसको शब्द देती हैं तो वो महावाक्य बन जाते हैं, वो बाबा के ही वाक्य होते हैं। और जो सामने वाली आत्मा है उसको, उनको बताने के लिए या तैयार करने के लिए फिर मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि पता है मेरी उनकी बैकबोन तो बाबा ही है ना। और वो बैकबोन इतनी स्ट्रांग होती है कि वो उनके हर कर्म बोल में दिखाई देती है, और वो उनका लिफ्ट का काम करता है। तो ये बाबा ने आज कहा कि बाबा के लिए जो है वो सारा एक वो जो मिला है उनका वो। और उनके अंदर ना, जब जैसे अभी सबने चर्चा की, स्वरूप बन जाता है, त्याग का भी त्याग किया हुआ है। उनको लगता ही नहीं कि त्याग है, वो कहते हैं हम तो हम अब हमने तो पाया सारा कुछ। तो वो त्याग तो उनको लगता ही नहीं है, कहते हैं, हमें मिला ही मिला है। तो उसमें उनके अंदर वो उल्लास और वो चीजें रहती हैं हर वक्त में। तो वो लिफ्ट का ही काम करती है। जो उमंग उत्साह में रहता है वो खुद भी उड़ता है और दूसरों को भी उड़ाता रहता है। ओम शांति। थैंक यू रजनी बहन। अब विजय भाई और रूबी बहन के लिए हम जिनका अर्थ बताएं। रूमी बहन ने अपना आंसर वैसे भेजा है। रूमी बहन का मैं पढ़ देती हूँ। ओम शांति। आज बाप दादा ने टीचर्स को हम जिन्स का टाइटल दिया। हम जिन्स माना बाप समान, माना दोनों का प्रोफेशन एक है। बाप में जो गुण और विशेषताएं हैं, सर्व शक्तियों से संपन्न है, वे टीचर्स में होनी चाहिए। टीचर्स बाप के सहयोगी बन सत्युग में सब आत्माओं को पहुंचाने में बाप की मददगार बनती हैं। जब टीचर्स को हम जिन्स का टाइटल प्राप्त है और उनसे पूछा जाए कि आप संतुष्ट हैं, तो जैसे उनकी इंसल्ट करना हुआ ना। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। टीचर्स बाप का स्वरूप बनती हैं। ओम शांति। थैंक यू। विजय भाई अगर अभी अवेलेबल हैं हाँ जी, हाँ प्लीज। जी। ओम शांति। बहुत सुंदर। सभी ने बहुत अच्छा अच्छा शेयर किया। यहाँ तो जैसे बात चली है ना, फ्रेंड्स भी एक कॉमन वर्ड है, पर वो जो हम जिन्स वाली बात करी है वो याद आ गया कि ओम प्रकाश भाई जब पहले पहले मिले थे तो बाबा ना उनको अपनी गद्दी पे बैठने के लिए, उन्होंने कहा बाबा मैं नहीं बच्चे, अब भी आप गद्दी के हकदार हो, आगे भी गद्दी के हकदार हो। तो गद्दी मीन्स में उन्होंने ऊंचा रखा, ऊंचा रिगार्ड दिया है। एक किस्म से हम जिन्स वाली बातें आ गई। तो यहाँ भी बाबा जो है ना, टीचर को किस नजर से देखते हैं? हम जिन्स मीन्स बिल्कुल उसी नजर से कि तो मेरे समान ही है। इवन देखा भी है कि टीचर्स को हम समान समझ के ही बाबा मुरलियों में वाक्य नहीं कोट करते, दीदी की बात करते हैं कि तुम्हारी दीदी कहती है अब घर जाना है। अरे बाबा ने जो कहा वो ठीक है, उनको भी इक्वलेंट वैल्यू देते हुए, या
जो प्रकाश मणि दादी की बात करते हैं, भाई हमारी दादी कहती है कर्मातीत बनना है। तो इतनी वैल्यू जो दे रहे हैं तो प्रैक्टिकल में दे रहे हैं, कहने वाली खाली बात नहीं है उनकी। और मतलब उस नजर से देखें। दूसरा जो है ना, टीचर से भी बाबा जो गुण है ना, वो कहते हैं कि टीचर कौन कामयाब है। भी एक बड़ी दादी की मैं कोई चीज सुन रहा था पीछे कुछ दिन पहले, उन्होंने कहा जिसमें निस्वार्थ स्नेह लुटाना हो जैसे बाप समान, और देना 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 ये सोचना हो, वो सेंटर भी फलीभूत होता है। ऐसे ही कोई बड़ी ऐसे दीदी वैसे बात कर रहे थे, तो हम प्रैक्टिकल में देखते ही हैं। और जो मतलब कि जैसे भगवान है, चाहे कोई कुछ भी करे, कहीं कुछ भी करे, वो किसी नाराज होता है, प्रश्न ही नहीं है, वो तो राजी है। तो इसी तरीके से यहाँ भी जिसका जो भी रोल है, आई मीन हर तरीके के स्टूडेंट होते हैं, हर वैरायटी के होते हैं, तो किसी नाराज थोड़ी होते हैं, जैसा देखा वैसा उसको यूज कर दिया। बाबा यही तो कहता है, किसी को थोड़ी कहता था पढ़ा हुआ है या कोई सीए है या बीए है या कोई भी है, आओ आओ बच्चे आओ। तो यही वाली जो बात है, यही हम जीन से कहते हैं, ताकि बाबा पूछेगा भी नहीं, संतोष सर स्वामी पूछेगा भी नहीं किसी से, कि पूछने की जरूरत ही नहीं है, भाई राजी रहना, भाई बाप समान हो गया। ऐसे ही जैसे बाबा जो है उम्मीद का सागर है, तो ये सबसे उम्मीद ही रखती है ना, इसलिए तो हर रोज लेसन में नई हमें आगे रखती है बाबा, एंड मैनी मोर जो कहा है बाबा। ओम शांति, शुक्रिया। थैंक यू। अब लास्ट में बाबा ने इसमें बताया कि जो मेन हेडलाइन है इसी का ये कि हर कर्म फलदायक हो तो योग्य टीचर है, और वो निष्फल नहीं हो। मीन्स हम देखेंगे कि बाबा का जो बाबा बोलता है ऐसे संकल्प हमारा कर्म है। तो हमको बाबा ने बताया भी है, ना देखना, ना बुरा देखना, ना बुरा सोचना, ना बुरा सुनना, ना बुरा बोलना, ना बुरा करना। तो जो एविल के बात करता है बाबा, तो ये वो सोचना भी एक कर्म है राजयोग के लिए। तो हम जो राजयोगी है और हम सब बीज है, हम कल्प वृक्ष के पूरा सृष्टि के बीज है हम। तो हमसे सारे पूरे कल्प वृक्ष निकला है, और सारे तना जो है निकला है, और सारे जो पत्ते हैं तो हमसे होके ही उनको, हम ही उनके मूल है, जो हमसे ही पत्ते को फल मिलता है, पत्ते को जो पानी मिलता है, पत्ते जो हरा भरा है वो मेरे कारण है। तो हम जब ऐसे ही ध्यान में रखेंगे तो हमारा हर संकल्प सोचना कैसे हो जाएगा। तो बाबा इसलिए बोलता है, आज बोला है, आत्मिक स्वरूप में आत्मिक से ही सुख मिलता है, देही अभिमानी बनने से सुख मिलता है। क्यों ना, जब हमने इसे अभ्यास किया, जब मेट्रो में जाए किसी को देखा तो थोड़ा सा मन में कोई संकल्प आया, बीच में मन में आया कि तो आत्मा है। तो आत्मा जब देखा ना, वो संकल्प मर्ज हो गया और शुभ भावनाएं जागृत हो गई। तो ये है हमारा मैं देखा इसको अभ्यास करते हुए। तो इससे यही है कि मेरा हर कर्म, सोचना भी कर्म है। तो हम राजयोगियों के लिए अब 2 मिनट मैं अपने ऊपर फोकस करता हूँ। आप भी मेरे साथ कर सकते हो। सामने बीज है, पूरा कल्प वृक्ष के चैतन्य बीज शिव बाबा है। शिव बाबा के साथ मेरा पाठ है। तो शिव बाबा से शक्तियाँ मुझ में समा रही है, और मेरे द्वारा पूरे वायुमंडल में, पूरे संसार में हर एक आत्माओं को परमात्मा प्यार का अनुभव करा रही है। जब विजुअलाइज करता हूँ, मेरा मन शिव बाबा से जुड़ा हुआ है। मेरा मन का रस्सी शिव बाबा के साथ है। शिव बाबा से करंट आ रहा है मुझ में, और मेरे से पूरे ब्रह्मांड में फैल रहा है। मेरे लाइट से सूर्य भी प्रकाशित है, चंद्रमा भी प्रकाशित है, ग्रह नक्षत्र सब
प्रकाशित है, उसका आधार मैं हूँ। मैं शिव बाबा के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मेरा इतना श्रेष्ठ पाठ है। ओम शांति। कल गुरुवार है, कल प्रीति बहन करेंगे अव्यक्त मुरली। हाँ सुरेश जी, हाँ जी हाँ जी कर लूंगी। ओम शांति। ठीक है, थैंक यू। और क्रोध मुक्त का क्या रहा, कैसे 2 दिन से कैसे चल रहा है? अपना अपना चार्ट, अभी हम योग करेंगे तो अपना चार्ट कोई भले अनुभव हो तो बताओ, नहीं तो योग करके बाबा को चार्ट देना। ओम शांति। संसार तुम ही हो बाबा मेरे, तुझी से सब संबंध है। संसार तुम ही हो बाबा मेरे, तुझी से सब संबंध है। तेरी याद में डूब कर पाया बेहद का परमानंद है। संसार तुम ही हो बाबा मेरे, तुझी से सब संबंध है। संसार तुम ही हो बाबा मेरे, तुझी से सब संबंध